हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। तो प्रश्न हमारा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को हम देखते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या बोला था, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर बराबर है। तो सबसे पहले बात करते हैं समरूप त्रिभुज हमारे यहाँ पे अगर बराबर दिए गए हों, समरूप माफ़ कीजिएगा, दो समरूप त्रिभुज अगर हमें दिए गए हों यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अगर यदि यदि यहाँ पे अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, तो हमें पता है कि इनका जो क्षेत्रफल यहाँ पे जो होता है, ठीक है, क्षेत्रफल यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी और ये जो क्षेत्रफल हमारा, ठीक है, किसका, तो त्रिभुज डी ई एफ, तो इनका जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये हमारा इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि ए बी बटा डी ई का वर्ग, और यही हमारा हो जाएगा बी सी बटा ई एफ का वर्ग बराबर यहाँ पे ए सी बटा डी एफ का वर्ग। ठीक है, ऐसा होता है हमारा। तो अब इस अवधारणा को यहाँ पे प्रयोग में ला के इस हमको प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, ठीक है, तो माना यहाँ पे मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, जहाँ त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो दो त्रिभुज है हमारा, मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ दो त्रिभुज है, ये हमारा ए बी सी है और ये हमारा क्या है, डी ई एफ है। ठीक है, अब दोनों अगर हमारे समरूप हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, और हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, यहाँ पे हम इसका अगर क्षेत्रफल देखें, ये हमारा किसके बराबर है, तो क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें भी दिया गया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि, यहाँ से लिख सकते हैं इसलिए यहाँ पे हमारा जो क्षेत्रफल, ठीक है, किसका, त्रिभुज ए बी सी का बटा यहाँ पे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज डी ई एफ का, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, यानी कि ए बी बटा यहाँ पे डी ई का वर्ग। ठीक है, बराबर यहाँ पे हम देखें तो बी सी बटा ई एफ का वर्ग, फिर यहाँ पे ए सी बटा डी एफ का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब ये जो क्षेत्रफल है वो हमारा बराबर दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों कट के एक आ जाएगा, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बटा डी ई का वर्ग, और ये हमारा बी सी बटा ई एफ का वर्ग। ठीक है, और ये हमारा ए सी बटा डी एफ का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दो को लेके चलते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, एक बराबर, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा डी ई का वर्ग। ठीक है, ए बी बटा डी ई का जो वर्ग होगा वो एक के बराबर, यानी कि ए बी जो है वो हमारा डी ई के बराबर आ गया। ठीक है, दूसरा हम देखें बी सी बटा ई एफ का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे है बी सी बटा ई एफ का जो वर्ग होगा वो हमारा किसके बराबर, एक के बराबर, तो यहाँ से हमारा बी सी जो है वो ई एफ के बराबर आ जाएगा। तीसरा हम देखें तो तीसरा हमारा क्या है, ए सी बटा डी एफ का वर्ग। ठीक है, तो ए सी बटा डी एफ का जो वर्ग होगा वो एक के बराबर, तो यहाँ से ए सी जो है वो डी एफ के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारे संगत भुजाएं हैं वो बराबर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संगत भुजाएं हैं, यानी कि ये भुजा हमारा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, और ये जो भुजा है वो इसके बराबर। ठीक है, और दोनों अगर ये ऐसा अगर कुछ हमारा बराबर आ जाए तो हम इस त्रिभुज को क्या बोल देते हैं, दोनों त्रिभुज को यहाँ पे हम सर्वांगसम भी बोल देते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी होगा वो हमारा सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, और यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। ठीक है, तो यही हमने सत्यापित कर दिया। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।